Hello everyone, welcome back to Biology MCQ series. Today's topic is body fluid and circulation. इस वीडियो में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के उनको सॉल्व करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड. कौन सा बॉडी फ्लूइड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? और ए ब्लड, बी प्लाज्मा, सी लिम्फ, डी सीरम. ऑप्शन आंसर इज ए ब्लड. Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organism. Blood को जो है ज्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म ब्लड को सबसे ज्यादा यूज करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी. जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए. सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज absent ऑन ब्लड. ब्लड में क्या absent होता है? ए फ्लूइड मैट्रिक्स, बी प्लाज्मा, सी फिब्रोब्लास्ट, डी फॉर्म्ड एलिमेंट. ऑप्शन इज सी फिब्रोब्लास्ट. फिब्रोब्लास्ट जो है वो स्पेशल सेल होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फाइबर के फॉर्मेशन के लिए इन एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें जो फिब्रोब्लास्ट सेल हैं वो फाइबर का फॉर्मेशन करती हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड की क्लॉटिंग के लिए क्या जरूरी है? ए फिब्रिनोजन, बी एल्ब्यूमिन, सी ग्लोबुलिन, डी मैग्नीशियम आयन. आंसर इज ए फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग या कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ग्लोबुलिन जो है वो इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म में और एल्ब्यूमिन जो है वो बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखती है. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर नोन एज. क्लॉटिंग फैक्टर के बिना प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? ए ब्लड, बी सीरम, सी लिम्फ, डी फ्लूइड. ऑप्शन इज बी सीरम. अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को उससे निकाल दें प्लाज्मा से तो इसको फिर हम सीरम बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मायोजेनिक हार्ट. जो मायोजेनिक हार्ट है हमारा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? ऑप्शन ए कार्डियक गैंग्लियन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट इज सिचुएटेड आउटसाइड द हार्ट. जो कार्डियक गैंग्लियन है जो हार्ट बीट की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हार्ट के बाहर प्रेजेंट है. बी हार्ट बीट कंटिन्यूड इवन आफ्टर स्टॉपिंग नर्व सप्लाई. हार्ट बीट जो है वो कंटिन्यू रहेगी जबकि हम नर्व सप्लाई को कट कर देंगे. सी एसिटिल कोलिन इंक्रीज हार्ट रेट. एसिटिल कोलिन जो है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है. डी एसिटिल कोलिन डिक्रीज हार्ट रेट. एसिटिल कोलिन जो है वो हार्ट रेट को घटाता है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओनली ए, बी एंड सी, बी एंड डी, डी एंड ए. आंसर इज थर्ड बी एंड डी. मायोजेनिक हार्ट इज मोडिफाइड कार्डियक मसल. मायोजेनिक जो हार्ट है वो खुद ही एक मोडिफाइड कार्डियक मसल है. ऐसे नोड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट इज सिचुएटेड इनसाइड द हार्ट. जो हार्ट बीट की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो ऐसे नोड होती हैं और वो हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं. इसलिए अगर हम नर्व की सप्लाई को कट भी कर देंगे तो हार्ट बीट जो है वो कंटिन्यू रहेगी और एसिटिल कोलिन जो है वो डिक्रीज करता है हार्ट रेट को. क्वेश्चन नंबर 6 इज प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड. अगर हम प्लाज्मा से फिब्रिनोजन को हटा देंगे तो क्या बोलेंगे? ए ब्लड, बी सीरम, सी लिम्फ, डी नन ऑफ द above. बी सीरम. In plasma, 90 to 92% of water and 6 to 8% of protein like fibrinogen, globulin and albumin. Fibrinogen are needed for clotting or coagulation of blood. Plasma without the clotting factor is called serum.
क्वेश्चन नंबर 7, choose the correct statement on the formed element present in blood. करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए जो फॉर्म्ड एनिमल के लिए जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. A. Erythrocyte, leukocyte and platelets are collectively called formed element. B. The amount of formed element are highest in blood than other component. C. Erythrocyte and minerals like sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, chloride, etc. collectively called formed element. D. Formed element only made up of clotting factor. Option is A. In blood, about 45% of formed element are present, made up of erythrocyte, leukocyte and platelets. ब्लड में लगभग 45% फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि बने होते हैं इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स के. क्वेश्चन नंबर 8 इज द मोस्ट अबंडेंट सेल इन बॉडी इज. बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल कौन सी है? ए थ्रोम्बोसाइट, बी इरिथ्रोसाइट, सी ल्यूकोसाइट, डी ऑल सेल इन इक्वल अमाउंट. आंसर इज बी इरिथ्रोसाइट. इरिथ्रोसाइट या जिनको हम आरबीसीज बोलते हैं वो बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं. एक हेल्दी एडल्ट मैन में लगभग 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज होती हैं. क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच. इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है? ए हेल्दी एडल्ट मैन 5 to 5.5 million of RBCs per cubic of blood. B. Leukocytes 6,000 to 8,000 mm cubic of blood. ल्यूकोसाइट जो है वो 6,000 से 8,000 mm प्रेजेंट होती हैं, mm per cubic प्रेजेंट होती हैं ब्लड में. A healthy adult man 16 to 20 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood. The average lifespan of RBCs is 120 days. Answer is C. A healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood. Question number 10 is leukocytes are also known as white blood cells, WBC, as they are colorless due to the lack of hemoglobin. Which one of the above statement is correct about WBC? WBCs के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A. They are nucleated cell and relatively lesser in number than RBCs. B. Formed in red bone marrow and generally short-lived. C. Neutrophils are most abundant cell of the total WBCs and basophils are the least among them. D. Lymphocyte 20 to 20% are of two major types, B lymphocyte and T lymphocyte. Answer A. All are correct statement. सारे statement correct हैं. Second, A, C and D correct हैं. Third, B and C correct हैं. Fourth, only B. Answer is second. They are nucleated and are relatively lesser in number, which are average 6,000 to 8,000 per cubic meter of blood, lesser than RBCs. Leukocytes are generally short-lived. ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो आरबीसी से कम होती हैं ब्लड में, ठीक है, और ये शॉर्ट लिव होती हैं.
We have two main categories of WBC, granulocyte and agranulocyte. Neutrophil, eosinophil and basophil are different type of granulocyte. जो न्यूट्रोफिल, eosinophil और basophil हैं वो granulocyte हैं, while lymphocyte, monocytes are the agranulocyte. lymphocyte और monocyte जो है वो agranulocyte हैं. न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल. न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट सेल होती हैं ऑफ द टोटल WBC, एंड बेसोफिल जो है वो सब लीस्ट अबंडेंट होती हैं ऑफ द टोटल WBC. क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड कोगुलेशन कैस्केड. जो ब्लड कोगुलेशन का कैस्केड है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन ए, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होगा. फिर कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन. फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्जन होगा. देन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन. ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होगा. देन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन को का कन्वर्जन होगा थ्रोम्बिन में. देन कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन. फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्जन होगा. ऑप्शन सी, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन होगा. देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होगा. देन कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन. फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्जन होगा. डी, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन. फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्जन होगा. देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होगा. देन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन. आंसर इज बी. सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है उसका फॉर्मेशन होता है. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का जो है वो फॉर्मेशन होता है. देन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन. जो प्रोथ्रोम्बिन है उसका कन्वर्जन होता है थ्रोम्बिन में. देन कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन. फिर लास्ट में फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्जन होता है. ये एक 3 स्टेप प्रोसेस होती है और ये कोगुलेशन जो है द कैस्केड ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन. ये एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का एक कैस्केड है. क्वेश्चन नंबर 12, the liver uses vitamin K to produce some of the factors such as factor. liver जो है वो विटामिन K का यूज जो है कुछ फैक्टर को प्रोड्यूस करने में करता है. वो फैक्टर कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, फैक्टर 1, 3, 4 एंड 9. बी, फैक्टर 6, 2, 3 एंड 10. फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10. डी, फैक्टर 1, 2, 5 एंड 10. ऑप्शन इज सी, फैक्टर सेकेंड, 7, 9 और 10. लिवर जो है वो विटामिन के का यूज इन फैक्टर को प्रोड्यूस करने में करता है. द लिवर यूजेस विटामिन के टू प्रोड्यूस सम ऑफ द फैक्टर्स सच एज फैक्टर सेकेंड, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10. Normally, vitamin K can be consumed through the diet from plant and animal sources. The normal flora of the intestine also produce vitamin K. Question number 13 is, which WBC form a list below have a role in allergic reaction? कौन से WBC का रोल जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में होता है? ए, बेसोफिल्स, बी, स्नोफिल्स, सी, न्यूट्रोफिल्स, डी, मोनोसाइट्स. आंसर इज बी, स्नोफिल्स. स्नोफिल्स जो है
वो एक तरीके की वाइट ब्लड सेल्स हैं दैट आर यूज बाय इम्यून सिस्टम के द्वारा यूज की जाती हैं टू फाइट अगेंस्ट मल्टी सेलुलर पैरासाइट एंड सर्टेन इलनेस इन वर्टिब्रेट। पैरासिटिक जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट यूज की जाती हैं। दे आर सम टाइम रिफर टू एज एसिडोफिल्स, कभी कभी हम इनको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। दे ऑल्सो रेगुलेट द प्रोसेस लिंक टू एलर्जीज एंड अस्थमा, जो एलर्जी और अस्थमा का प्रोसेस है उनको भी ये रेगुलेट करती है। इन एडिशन टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स, किनके साथ में? मास्ट सेल और बेसोफिल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 14 इज which of the following group of cell contain the most WBCs? कौन सी WBCs जो सेल हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं? ए न्यूट्रोफिल्स, बी बेसोफिल्स, सी स्नोफिल्स, डी लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन इज ए न्यूट्रोफिल। मेजॉरिटी ऑफ द WBCs, ज्यादातर WBCs जो है वो न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं, roughly 60 to 65%, making them the most prevalent kind of cell in the body. Question number 15. What kind of tissue is blood? Blood जो है वो कैसा टिश्यू है? A. Loose connective tissue, B. Dense connective tissue, C. Mucoid connective tissue, D. Specialized connective tissue. Answer is D. Specialized connective tissue. Blood is a particular type of specialized connective tissue fluid. It is made up of plasma, fluid matrix and formed element. ये स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो प्लाज्मा, फ्लूइड मैट्रिक्स और फॉर्म्ड एलिमेंट का फॉर्म्ड एलिमेंट, एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट्स और WBC सेल्स का, थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, which blood vessels carry oxygenated blood from lung to heart? कौन सी ब्लड वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में लेके जाती है? सॉरी। ए एओर्टा, बी पल्मोनरी वेन, सी पल्मोनरी आर्टरी, डी वेना केवा। ऑप्शन इज बी पल्मोनरी वेन्स। वैसे तो जितनी भी वेन्स हैं बॉडी में, वो हमेशा हार्ट ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, लेकिन एकमात्र पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ब्लड को हार्ट के पास लेके जाती है, और वो भी कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Pulmonary vein, the only vein of the body which carry blood toward the heart. There are 4 pulmonary veins in which 2 carry oxygenated blood from right lung. 2 oxygenated blood को right lung से लाएंगी हार्ट के पास में, और 2 oxygenated blood को left lung से लाएंगी हार्ट के पास में। Question number 16 is which of the following is the smallest blood vessels in the body? बॉडी की सबसे छोटी ब्लड वेसल्स कौन सी है? ए वेन, बी आर्टरी, सी कैपिलरी, डी एओर्टा। आंसर इज सी कैपिलरी। Capillary are delicate blood vessels that exist throughout the body, start from arterioles and end in venules. कैपिलरी जो है वो आर्टियोल से स्टार्ट होती हैं और वेन्यूल से पे खत्म होती है, ठीक है। दे ट्रांसपोर्ट ब्लड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल इन योर ऑर्गन एंड बॉडी सिस्टम। आर्टियोल से ये क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं, ठीक है, और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के पास जो सेल्स हैं उनके पास भेजती हैं, और वहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और वेन्यूल को दे देती हैं। तो ये जो है बॉडी की जो सेल्स हैं और ऑर्गन हैं उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन
ट्रांसपोर्ट करती हैं और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज which of the following is the most sequence sorry which of the following is the correct sequence of blood flow through the heart में जो ब्लड का फ्लो है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ए, सबसे पहले राइट एट्रियम में जाएगा ब्लड, फिर वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल में जाएगा, देन पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, देन लंग्स में जाएगा, देन पल्मोनरी वेन में जाएगा, देन लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन एओर्टा में। बी, राइट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, देन पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, देन लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन, उसके बाद एओर्टा। सी, लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी वेन में, फिर लंग में, फिर पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन एओर्टा। डी, पल्मोनरी वेन में जाएगा सबसे पहले, देन लंग्स में, देन लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, एओर्टा। आंसर इज ए। ब्लड जो है वो फर्स्ट सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आएगा कहाँ पे? राइट एट्रियम में। कहाँ आएगा? ये आएगा राइट एट्रियम में। उसके बाद राइट एट्रियम से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड गोज टू लंग। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड? लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के लिए किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से हार्ट को ले जाएंगी, ब्लड को ले जाएंगी लंग्स में, जिससे वहां से ऑक्सीजनेशन हो सके ब्लड का। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन लेके आएंगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर इसको भेजा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और बाय लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू बॉडी वाया एओर्टा। एओर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा। कौन लेके जाएगा? एओर्टा लेके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज which of the following is the correct sequence of event during the cardiac cycle? कार्डियक साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस जो इवेंट होता है वो क्या है? सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल होता है, ऑप्शन ए एट्रियल सिस्टोल सबसे पहले, देन वेंट्रिकल सिस्टोल, देन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, देन वेंट्रिकल डायस्टोल। बी, वेंट्रिकल डायस्टोल, then atrial systole, then atrial diastole, then ventricle relaxation. C, atrial diastole, ventricle diastole, ventricular systole और लास्ट में atrial systole. D, सबसे पहले ventricular systole होगा, then atrial systole, then ventricular diastole, then atrial systole. Answer is A. During one beat all the changes in heart. ओके, उसी को कहेंगे हम कार्डियक साइकिल। जब एक बीट आएगी तो जितने भी चेंजेस होंगे हार्ट में उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। एस का मतलब यहाँ पे सिस्टोल और डी का मतलब है डायस्टोल। सबसे पहले क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल होती है, उस टाइम पे वेंट्रिकुलर जो है वो डायस्टोल चल रहा होता है। डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन और सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। तो जब एट्रिया कॉन्टेक्ट करेगी तो वेंट्रिकल उस टाइम पे रिलैक्स होगा। देन एक सिस्टोल जब एक आर्ट्रिया का सिस्टोल जब कंप्लीट हो जाएगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट है, ये 1 2 3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ तो एट्रिया जो है का डायस्टोल स्टार्ट हुआ, मतलब एट्रिया रिलैक्स हो गई। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एट्रिया
रिलैक्स हो गई। देन यहां से आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टोल में होते हैं, मतलब ज्वाइंट डायस्टोल होता है, दोनों ही रिलैक्स हैं। तो सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, देन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, मतलब दोनों ही रिलैक्स हैं। उसके बाद फिर दूसरी साइकिल चलेगी तो वेंट्रिकल डायस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which blood vessels has the thinnest wall and is responsible for the exchange of nutrients and gases between blood and tissue? कौन सी ब्लड वेसल्स है जिसके वॉल जो है वो सबसे थिन होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड और जो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के और एक्सचेंज के लिए टिश्यू में? आर्टरी, वेन, कैपिलरी, वेन्यूल्स। Answer is C, capillary. Capillary is the smallest blood vessels of the body, present between arteriole and venules. They take oxygenated blood from artery and give deoxygenated blood to venules. Gives nutrients and gases to body cell in return of deoxygenated blood. Question number 21. WBC are categorized into 4 main category. WBC को 4 मेन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ये ट्रू है या फॉल्स है? बी फॉल्स है। WBC को जो है वो 2 मेन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक तो ग्रेनुलोसाइट और दूसरी ए ग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल जो है वो ग्रेनुलोसाइड है उसमें, और जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स जो है वो ए ग्रेनुलोसाइट है। क्वेश्चन नंबर 22. Lymphocyte constitute how much % of the total WBC? टोटल WBC में लिम्फोसाइट कितने परसेंट प्रेजेंट होती है? 10 to 15%, 20 to 25%, 40 to 50%, 56%. Answer is B, 20 to 25%. Lymphocyte constitute about 20 to 25% of total WBCs. These are of two major types, B lymphocyte and T lymphocyte. Both lymphocytes are responsible for immune response of the body. Question number 23 is, which of these is not a major protein of प्लाज्मा? प्लाज्मा की कौन सी मेजर प्रोटीन नहीं है? प्लाज्मा में मतलब कौन सी प्रोटीन ऐसी है जो मेजर नहीं है? ए केराटिन, बी एल्बुमिन, सी फिब्रिनोजन, डी ग्लोबुलिन। आंसर इज ए केराटिन। केराटिन जो है वो प्लाज्मा में 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्लाज्मा में टोटल 6 से 8% ही प्रोटीन प्रेजेंट होती है, बाकी 92% जो है वो वाटर ही प्रेजेंट होता है। द मेजर प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन फिब्रिनोजन, उसमें सबसे मेजर जो प्रोटीन होती है वो फिब्रिनोजन होती है, फिर ग्लोबुलिन और फिर एल्बुमिन। केराटिन इज नॉट अ मेजर प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following statement is correct about blood pressure? ब्लड प्रेशर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 130/90 mmHg is considered high and required treatment. 130/90 mmHg जब ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं और उसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बी ऑप्शन, 100/55 mmHg is considered an ideal blood pressure. 100/55 mmHg जो है वो आइडियल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सी 105 and 50 mmHg makes an active. डी 190/110 mmHg may harm vital organs. Answer is D. The ideal blood pressure is 120/80 mmHg. The high blood pressure may harm vital organ
organs of the body. It is the condition in which the force of blood against the artery wall is very high. Question number 25 is blood pressure is measured in term of, ब्लड प्रेशर को हम किस टर्म में मेजर करते हैं, mmHg में, mm में, सेंटीमीटर एचजी में या सेंटीमीटर? आंसर ए, mmHg में। ब्लड प्रेशर को हम mmHg में मतलब मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर वैल्यूज आर जनरली मेजर इन टर्म ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी. It is measured using a instrument called sphygmomanometer. Question number 26 is, what is the definition of cardiac cycle? Cardiac cycle की definition क्या है? A, the contraction of atria, सिर्फ atria का contraction, उसी को cardiac cycle बोलेंगे. या B, circulation of blood in the heart, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे हार्ट में, उसको कार्डियक साइकिल बोलेंगे. सॉरी. सी, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कार्डियक साइकिल बोलते हैं. डी, इट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, ये एक सिक्वेंशियल इवेंट है जो एक हार्ट बीट के दौरान होता है. आंसर इज डी. It is a sequence of event that occur during one heartbeat. ये वो sequential event है जो एक heartbeat के दौरान होता है, उसी को हम cardiac cycle बोलेंगे. Cardiac cycle refer to the sequence of mechanical and electrical event that repeat with every heartbeat. It include diastole and systole. Question number 27. Which of the following blood group is considered a universal donor? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं? ए ब्लड ग्रुप, बी AB ब्लड ग्रुप, सी बी ब्लड ग्रुप, डी O ब्लड ग्रुप. आंसर इज डी. Blood group O is considered our own universal donor. The RS negative blood is given to RS negative patient and RS positive blood are given to RS negative blood are given to RS positive patient. O negative is considered as universal donor. Question number 28. If the blood group of an individual is A, then the antibody present is, अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप A है तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? एंटी B एंटीबॉडीज, B एंटी A एंटीबॉडीज, C एंटी O एंटीबॉडीज, D एंटी OA एंटीबॉडीज. आंसर इज A, एंटी B एंटीबॉडीज. If the blood group of an individual A, then the antibody present is anti-B antibodies. It is present on RBCs. कहाँ पे? RBCs के ऊपर. Question 29. Which blood type can be transferred to the individual whose blood type is unknown? कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड टाइप ऐसा है जो उस इंडिविजुअल को दिया जा सकता है जिसका हमें ब्लड ग्रुप पता ही नहीं है? A AB पॉजिटिव, B AB नेगेटिव, C O पॉजिटिव, D O नेगेटिव. आंसर इज D O नेगेटिव. A O नेगेटिव blood type can be transfused to individual whose blood type is unknown since it is universal donor blood group. O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप ऐसा है वो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है, तो वो किसी को भी दिया जा सकता है चाहे भले ही हमें उसका ब्लड ग्रुप ना पता हो. क्वेश्चन 30. इन डिटरमाइनिंग फिनोटाइप ऑफ ABO सिस्टम, ABO सिस्टम जो होता है उसको डिटरमाइन करने ऑप्शन ए, O इज डोमिनेंट ओवर A, O जो है वो A के ऊपर डोमिनेंट होता है. B इज डोमिनेंट ओवर A,
C, O इज रिसेसिव, O जो है वो एक रिसेसिव टाइप का ब्लड ग्रुप है। D, A इज डोमिनेंट ओवर O। ऑप्शन C, in determining the phenotype of ABO system, O is recessive, A and B are dominant over A। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और MCQ सीरीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।